एंड वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज। आई एम पूर्वा एंड आज की वीडियो में हम अनलॉक करने वाले हैं क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस चीट कोड को। चीट कोड असल में है क्या, अभी जानेंगे। सबसे पहले हमें एक ये चीज तो पता है कि 22 मार्च को है हमारा क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस एग्जाम, 22 मार्च 2024। अब इस सब के बीच हम अपनी तैयारी में इतना बिजी हो जाते हैं कि हम बेसिक जो गाइडलाइंस है उन्हीं को भूल जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम डीकोड करने वाले हैं अपनी एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी, एक तरीके का चीट कोड। पूरे सिलेबस को हम एनालाइज करने वाले हैं, मार्किंग स्कीम देखने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर में से कहां से 6 मार्कर्स बन रहे हैं, 4 मार्कर्स बन रहे हैं। एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक तरीके में स्मार्ट जो हमारी एक तैयारी रहेगी उसको अनलॉक करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, बेसिक जो आई गारंटी आई वुड से 90% स्टूडेंट अनअवेयर होंगे इस थीम से, इस चीट कोड से, वो हम अनलॉक करने वाले हैं। मेक श्योर टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव, बहुत ज्यादा क्लैरिटी आपकी स्ट्रैटेजी में इस वीडियो को देख के आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो स्टेप नंबर 1 है क्लास 12 का कोर्स स्ट्रक्चर। हमारे जो सिलेबस है उसको एक बार बारीकी से देखते हैं क्या मेंशन किया गया है सीबीएसई के द्वारा। तो 2 बुक्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, ये तो सभी को पता है, चैप्टर नेम भी सभी को पता है। लेकिन नंबर ऑफ पीरियड्स और मार्क्स अलॉटेड, अब हमारे काम की चीज है यहाँ पे मार्क्स अलॉटेड, कि पेपर में कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा। और पॉलिटिकल साइंस में एक खास बात ये है कि चैप्टर वाइज मार्किंग दी गई है। हिस्ट्री में ऐसा नहीं किया गया है, पूरी बुक को 25 मार्क्स अलॉट कर दिए गए हैं, चैप्टर वाइज ब्रेकअप नहीं दिया है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस में हर एक चैप्टर के मार्क्स हमें दिए गए हैं, राइट। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी खोल लेनी है और अपने इन चैप्टर नेम के आगे मार्क्स लिख देने हैं। क्लियर है? फटाफट मेरे साथ आप करेंगे। तो देखो, बुक 1 में क्या लिखा गया है कि हमारे जो इनिशियल 6 चैप्टर्स हैं वो 6 मार्क्स ईच के हैं, यानी कि एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर, साउथ एशिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंट, ऑल ऑफ दीज आर 6 मार्कर ईच। एंड ग्लोबलाइजेशन जो है वो है 4 मार्क्स का। अब इससे हमें क्या समझ आ रहा है कि यार ग्लोबलाइजेशन से 6 मार्कर क्वेश्चन नहीं आ सकता, 6 मार्कर क्वेश्चन नहीं आ सकता, यानी कि 4 मार्क्स का ये आपका जो चैप्टर है। तो ये हमने क्लियर कर लिया। अब चलते हैं बुक 2, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज पे। बुक 2 में बहुत ज्यादा खासियत है हमारी मार्किंग स्कीम की, क्योंकि बहुत इजी कर रहा है ये हमारे लिए यार कि कौन सा चैप्टर में से आपका 6 मार्कर आने वाला है, किसको आपको ज्यादा टाइम देना है। तो यहां पे देखिए, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग 6 मार्क्स। उसके बाद आता है आपका इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस, चैप्टर नंबर 4, 6 मार्क्स। एंड देन रीजनल एस्पिरेशन 6 मार्क्स। एंड सबसे ज्यादा वेटेज एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द एंटायर बुक इज द लास्ट चैप्टर, 8 मार्क्स का ये आपका पूरा चैप्टर आएगा, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। पूरा चैप्टर मैं कहूंगी एमसीक्यू से लेके आपका जो बेसिक क्लैरिटी एप्लीकेशन, जहां पे आपसे मांगा जाता है कि यार इस इलेक्शंस की पोस्टपोनमेंट क्यों हुई थी, कौन से लीडर्स है, कौन सी पार्टी है जो इस पीरियड के दौरान रूल में थी, पावर में थी, ऐसे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चंस यहां से पूछे जाते हैं। तो यहां पे इस चीज से हम क्या देख पाएंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं जिनको हमें पहले ही पक्का कर लेना है। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रायोरिटी नंबर 1 इज योर रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, चैप्टर नंबर 8 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, चैप्टर नंबर 4 इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशंस एंड योर चैप्टर नंबर 7 रीजनल एस्पिरेशंस। अब हमें ये क्लियर है यार कि केवल ये 4 चैप्टर्स हैं जिसमें से 6 मार्कर्स पूछे जाएंगे। देखो, जो 6 मार्कर्स हैं वो 2 आपकी बुक 2 से आएंगे और 2 बुक 1 से आएंगे। सो 2 6 मार्कर्स ईच फ्रॉम योर बुक्स, राइट। तो अब हमें क्लियर है यार 4 चैप्टर्स हैं जिसमें से 6 मार्कर आएंगे और जिसमें ऑप्शन रहेगा और का। क्लियर?
तो केवल ये 4 चैप्टर सबसे पहले आपके प्रिपेयर हो जाने चाहिए 6 मार्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भैया आपके 12 नंबर पक्का हो रहे हैं, 12 नंबर पक्का हो रहे हैं। क्लियर? बहुत बेनिफिशियल टेक्निक है ये। क्लियर? अब उसके बाद देखिए, उसके बाद हम चलते हैं थोड़े लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे। 4 मार्क्स 4 मार्क्स 4 मार्क्स, ठीक है जी। तो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस, चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन, क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर, 4 मार्क्स सबको इक्वल वेटेज दी गई है, जिसमें से जो है आपका भाई कार्टून भी आ सकता है, मैप भी आएगा बुक 2 में से। अभी चलेंगे बेसिक्स पे। एंड सबसे कम वेटेज है चैप्टर 3 की पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, केवल 2 नंबर का है। तो भाई अगर आप सोच रहे हैं टाइम कम है, चैप्टर छोड़ना है, तो दैट हैज टू बी योर चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। हाउएवर छोड़ने लायक कुछ है नहीं, केवल 2, फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान है। उसमें भी 4 टर्म्स याद करनी है भाई। कौन थे लीडर जिन्होंने ये 5 ईयर टर्म प्लान करी, ठीक है जी। उसके बाद क्या मेन एजेंडा था, राइट, इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, क्या इनिशिएटिव्स थे, केवल इतना। तो इस पे तो तय यार, या तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान पे आएगा, सेकंड 5 ईयर प्लान पे, या फिर प्लानिंग कमीशन पे। ज्यादा से ज्यादा बॉम्बे प्लान, पूरा चैप्टर आपका डन है, राइट। चलिए, तो जितनी क्लैरिटी, जितना यूजफुल हमें बुक 2 में हेल्प हो रही है इस मार्किंग स्कीम की, उतना बुक 1 में नहीं हो रही, क्योंकि सबको जो है इक्वल वेटेज दी गई है, 6 मार्क्स ईच, राइट। अब हमें जो है PYQ उस पर डिपेंड होना पड़ेगा देखने के लिए कि कौन से चैप्टर्स हैं जिससे 6 मार्कर पूछा जाता है, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं रिपीटेडली जहां से क्वेश्चन उठाए जाते हैं। एंड यहाँ पे दिख गया यार कि ग्लोबलाइजेशन में 4 मार्क्स है, 6 मार्कर नहीं आएगा। क्लियर? चलिए आगे और क्लैरिटी पे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हमें क्वेश्चन पेपर डिजाइन दिया गया है। ये सब कुछ आपको CBSE सिलेबस में मिलेगा 2023 to 24 बैच में। पूरी PDF अवेलेबल है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी। देखिए, अब हमें क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बताया गया है। बुक 1 कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स से 6 जो है MCQ आएंगे, ठीक है, 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस और 6 फ्रॉम योर बुक 2 पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो 12 जो है MCQ आएंगे, जिसमें से अगेन 6 डिवाइडेड है फ्रॉम ईच बुक। क्लियर? आगे देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप 1 जो 2 मार्क्स के हैं, 3 आएंगे दोनों बुक से। तो 2 मार्कर्स के जो आपके क्वेश्चंस हैं, ये आपके 1 मार्क्स के हैं। 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन है, जो अगेन 3 डिवाइडेड है। चलिए परफेक्ट। 4 मार्क्स के 3 आएंगे बुक 1 में से, 2 आएंगे बुक 2 में से। क्लियरली बता दिया है। 4 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं, जिसमें से 3 बुक 1 से आएंगे एंड 2 बुक 2 से। तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन की वेटेज है ज्यादा बुक 1 में। क्लियर? फाइन। चलिए, अच्छा जी, अब ये जो पैसेज और कार्टून है वो इधर मेंशन किया हुआ है कि पैसेज जो है वो बुक 1 से आएगा, कार्टून और मैप जो है बुक 2 से आएगा। 2 हो गए, कार्टून प्लस मैप, और 1 पैसेज हो गया। लेकिन नीचे बोला गया है यार कि कार्टून एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम आइदर बुक टेक्स्ट बुक। कार्टून और पैसेज कहीं से भी आ सकता है, बट वेटेज ऑफ द लेसन शुड बी मेंटेन। लेकिन ये जो मार्क्स हैं 6, 4, 8 ये मेंटेन रहना चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि जो कार्टून है सिर्फ बुक 2 से आएगा, राइट, वो बुक 1 से भी आ सकता है, ऐसा बोला गया है। लॉन्ग आंसर्स देखिए, 2 मार्कर्स ईच फ्रॉम बोथ द बुक्स, जैसा हमने पहले डिस्कस किया। टोटल 40 वेटेज है दोनों बुक्स की, राइट। चलिए, ये क्लियर हो गया। अब यहां पे पढ़ते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन पेपर विल बी इन 5 पार्ट्स। देयर विल बी एन इंटरनल चॉइस, आपको चॉइस मिलेगी क्वेश्चन में इन पार्ट सी, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप 2 है, यानी कि 4 मार्क्स वाला, एंड पार्ट ई 6 मार्क्स वाले में आपको चॉइस मिलेगी। In order to assess different mental abilities of learners, question paper is likely to include questions based on passages, visuals such as maps, cartoons, right? तो 3 चीजें तो तय हैं, एक आपका पैसेज आएगा, एक आपका कार्टून आएगा और एक आपका मैप आएगा, ठीक है जी। और मैप जो है वो बुक 2 से ही आएगा, क्योंकि बुक 1 में मैप पॉइंटिंग है नहीं। No factual question will be asked on the information given in the plus boxes in the text book. अब जो plus boxes हैं, जैसे कि एडिशनल लीडर्स के लिए इंफॉर्मेशन जिसमें दी गई है, येलो कलर का ऊपर प्लस बना है, अंटार्कटिका वाला आपका प्लस बना है,
कोई भी एडिशनल प्लस वाले बॉक्सेस आपके बोर्ड्स में नहीं पूछे जाएंगे। दे आर फॉर योर एडिशनल इंफॉर्मेशन, समझने के लिए बताए गए हैं, वो आपके बोर्ड्स में नहीं आएंगे। क्लियर है? चलिए, मैप क्वेश्चन कैन बी गिवन फ्रॉम एनी लेसन ऑफ बुक 2। बुक 2 के किसी भी चैप्टर से मैप पूछा जा सकता है, लेकिन वेटेज जो है वो सेम रहनी चाहिए। अब मैप आप देख लो यार कि कितना मैप भी पूछना है, उसमें से भी 4-6 नंबर कौन से चैप्टर्स में से दिए जाएंगे। कार्टून एंड पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस जो है वो किसी भी बुक से पूछे जा सकते हैं, लेकिन वेटेज जो है वो मेंटेन रहनी चाहिए। ओवरव्यू मिल गया, क्लैरिटी मिल गई। आगे देखते हैं हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे अपने बेनिफिट के लिए। अब देखो एक और चीज, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पागल हो जाएंगे ये सुन के। सीबीएसई के सिलेबस में मेंशन्ड है कि जो एडिशनल टॉपिक्स हैं, एडेड मटेरियल है, the additional reference material is for classroom transaction and will not be assessed in the board examination। added topics आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, ये खुद सीबीएसई ने अपने सिलेबस में मेंशन किया है। आप पूरी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करके देख लीजिए। क्लियर है? इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन द सीबीएसई सिलेबस ओनली इटसेल्फ। लेकिन अगर आपको फिर भी फॉर द सेक ऑफ इट सेफ्टी के लिए कवर करना है, लिंक यहाँ पे है, पूरे एडेड टॉपिक्स इन वन शॉट इस वीडियो में मिल जाएंगे। राइट, आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ मैं आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर लेके आई हूं, जो कि है आपका लेटेस्ट 2023 वाले पैटर्न से, 2023 to 24। राइट, दिस इज फॉर योर पॉलिटिकल साइंस। तो देखो सिंपली वही सब मेंशन्ड है कैसा आपका पेपर का स्ट्रक्चर होगा। जी, अब आपको क्या करना है, सीबीएसई का ये वाला लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर देखना है, आपको प्रॉपरली देखना है कैसा पूछा जा रहा है, एमसीक्यूज किस लेवल के आ रहे हैं, ताकि आप समझ पाए कि यार व्हाट इज सीबीएसई एक्सपेक्टिंग आउट ऑफ मी। राइट, सीबीएसई के सैंपल क्वेश्चन पेपर को स्टडी करना है। और ये गलती मत करना यार, अपने तो सैंपल क्वेश्चन पेपर में ये दे दिया है, अब ये वाला क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे। हम ऐसा सोचते हैं ना कि सैंपल पेपर में आ गया, बोर्ड्स में तो नहीं देंगे। बच्चा, बोर्ड्स में सेम क्वेश्चंस उठा के दे देते हैं, लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। सबसे बड़ा ब्लूप्रिंट, सबसे बड़ा आपका जो एडवांटेज है वो है सैंपल क्वेश्चन पेपर। पूरा क्वेश्चन पेपर मैं कहूंगी 2 से 3 बार सॉल्व करो आंख बंद करके, यानी कि विदाउट चीटिंग, विदाउट रेफरिंग टू द बुक, यू विल बी डन फॉर योर एंटायर प्रेपरेशन। इतना इंपॉर्टेंट होता है आपका सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर। इसी के साथ अगर मैं बात करूं तो ओसवाल बुक्स के सैंपल क्वेश्चन पेपर्स भी बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आपको सब्जेक्ट वाइज 10 सैंपल क्वेश्चन पेपर्स मिलते हैं। साथ ही ऑल्सो गेट सीबीएसई सॉल्व बोर्ड पेपर ऑफ 2023। एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्व्ड आंसर की भी मिलती है, हैंड रिटन आंसर मिलता है फ्रॉम द टॉपर। माइंड मैप्स के साथ साथ ऑन टिप्स नोट्स फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर आर अवेलेबल फॉर रिविजन। यू कैन ऑल्सो टेस्ट योर सेल्फ बाय अटेम्प्टिंग सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन पेपर्स। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। ये सारे ही सब्जेक्ट्स में अवेलेबल हैं, गो एंड चेक इट आउट। I 100% recommend these books। तो डेफिनेटली अगर आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना चाहते हैं, गो फॉर ओसवाल सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स, जिसमें आपको 10 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे सब्जेक्ट वाइज। बहुत ही पतली किताब है, तो ज़्यादा कुछ आपको ओवरवेलमिंग भी नहीं लगेगा कि इतनी मोटी किताब है जो सॉल्व करनी है। साथ में आपको आंसर्स भी गिवन है, सो डेफिनेटली चेक इट आउट। सारी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आगे चलते हैं। अब देखिए, यहां मैं आपके लिए लाई हूं 6 मार्कर क्वेश्चंस जो पिछले सैंपल क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। ये आपका लेटेस्ट सैंपल क्वेश्चन पेपर है। पहला देखिए आया है आपका यूरोपियन यूनियन के ऊपर, ठीक है, फैक्टर्स दैट मेक ईयू हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारी वीडियो है चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, उसमें मैंने मार्क करवाए हुए हैं एनसीईआरटी में, यहाँ पे जाके देख लो, रिग्रेट नहीं करोगे। वो सारे वही क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं रिपीटेडली। ठीक है, नेक्स्ट जो पूछा गया है और में वो है आसियान वे। ठीक है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ आसियान वे, नेम द पिलर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आसियान कम्युनिटी, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ आसियान विजन 2020। तो जो क्वेश्चन है उसको 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया गया है। ठीक है, आसियान वे क्या है, पिलर्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और आसियान विजन क्या है। ठीक है जी, क्लियर है, साफ साफ दिख रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया। राइट, तो अब एक चीज हमें नोटिस करनी है बच्चा, जो चॉइस आएगी ना वो विद इन चैप्टर आएगी। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन एक चैप्टर से यहां पूछा और दूसरे चैप्टर से यहां पूछा, नहीं, विद इन चैप्टर आएगी। क्लियर? ठीक है जी, चलिए दूसरा यहां यूएन से आया है। ठीक है, रिफॉर्मिंग द यूएन मींस रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल।
क्लियर, सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं हमने। यूएन इज एन इंडिस्पेंसिबल ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली व्हाट इज द नीड ऑफ यूएन, ये पूछा गया है। व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू मेक द यूएन मोर रेलेवेंट, राइट। जहां पे 2 बार क्वेश्चन मार्क आया या फुल स्टॉप आया, समझो क्वेश्चन के 2 या 3 पार्ट्स हैं, तो यूएन से आया है। तो यहां हम देख सकते हैं यार, कंटेम्प्रेरी सेंटर्स ऑफ पावर से आया है और यहाँ यूएन वाले चैप्टर से आया है। अभी देखते जाओ आप, आगे आगे हम एनालाइज करेंगे। उसके बाद बुक 2 से आए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर एक क्वेश्चन वी वुड से क्वेश्चन पेपर में चैप्टर 1 से पूछा जाता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पार्टीशन कोई भी 6 बता दो, या फिर चैलेंजेस क्या थे फेस्ड बाय इंडिया एट द टाइम ऑफ इट्स इंडिपेंडेंस। 1-2 और बनते हैं, अभी आगे देख लेंगे। तो चैप्टर 1 आपका चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ठीक है। और इसमें फिर आपका लास्ट जो चैप्टर है 8 मार्कर, उसमें से 6 मार्कर बनाया है, बार बार रिपीटेडली पूछा गया कंसेंसस पे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, ओके, सो डिस्क्राइब एनी 3 पॉइंट्स ऑफ कंसेंसस in the midst of severe competition and many conflicts, a consensus appears to have emerged। जो लास्ट टॉपिक है, हमने अपनी 1 शॉट वीडियोस में भी एक क्वेश्चन डिस्कस किए कि पूछे जाते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो है वो जरूर देख लेना, सब कुछ उसमें बताया गया है, राइट। डिस्क्राइब एनी 3 मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ 1989 ऑनवर्ड्स, जो हमने पढ़े इवेंट्स, क्लियर। सो ये आप देखो कि यार कौन कौन से चैप्टर से उठाया गया, ये हमारा लास्ट चैप्टर, रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। आगे आगे देखो अभी पैटर्न। नेक्स्ट चलते हैं, ये है हमारा लास्ट ईयर का सैंपल क्वेश्चन पेपर। देखिए जरा यहां पे, गिव एन एनालिसिस ऑफ कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब इसका तुक नहीं बनता क्योंकि 6 मार्क्स है ही नहीं, राइट। 4 मार्क्स का आएगा ये चैप्टर। एनी 3 रीजंस ऑफ रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन। अब आप इसमें ये देख सकते हो कि यार यही जो सेम चीज है आपके शॉर्ट आंसर में आ सकती है, 4 मार्कर में आ सकती है। रेजिस्टेंस टू ग्लोबलाइजेशन और कल्चरल एंड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज। कॉन्सिक्वेंसेज सबसे इंपॉर्टेंट है ग्लोबलाइजेशन में। उसके बाद यूएन वाला आ गया ना, सेम यूएन वाला। यूएनएससी का कॉम्पोजिशन क्या है, क्या डिफरेंसेस हैं, राइट। परमानेंट एंड नॉन परमानेंट मेंबर्स में, प्रिविलेजेस में। इंडिया को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं फॉर परमानेंट मेंबरशिप, वो वाला इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, राइट। इन चेंजिंग वर्ल्ड अ स्ट्रेंथन एंड रिवाइटलाइज्ड यूएन इज डिजायरेबल, नेसेसरी रिफॉर्म्स आप बताइए, ठीक है जी। फिर ये आपका चैप्टर 1 से पूछ लिया गया यहाँ पे, विच इज योर मेन कंसिडरेशंस फॉर ब्रिंगिंग प्रिंसली स्टेट्स विद इंडियन यूनियन। लीडर कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या था। वरना 3 रीजंस फॉर सेटिंग अप स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। फिर चलते हैं अगेन लास्ट चैप्टर से आपका पूछा गया है, कोalition governments proved to be a boon for democracy, support the statement with 3 relevant arguments, and ये अगेन मेजर डेवलपमेंट्स ऑफ 1980s वाला क्वेश्चन। क्लियर, आगे देखिए, ऐसे आपको एनालाइज करना है और पीवाईक्यूज एनालाइज करने हैं तो डेफिनेटली इंटरनेट रिसोर्सेज उठाओ। देखो पास्ट ईयर क्वेश्चंस में क्या है, रिपीटेडली वही क्वेश्चंस हैं, लेकिन अगर आप डाउनलोड करेंगे ना तो एक आउटसाइड दिल्ली आएगा, एक दिल्ली आएगा, कॉम्प्लिकेटेड बहुत सारे आ जाते हैं एक ही ईयर के, तो वो थोड़ा स्टडी करने में मुश्किल रहते हैं। लेकिन ज़रूर हम जो है वीडियोस लाएंगे, स्टडी करेंगे पीवाईक्यूज को, राइट। आगे देखिए, critically examine the consequences of disintegration of USSR, factors responsible, reasons for disintegration of USSR with respect to perestroika and glasnost, which were the reforms. Clear, फिर से यहाँ चैप्टर 1 आ गया है, process of partition या फिर reorganization of states, कैसे हुआ, प्रोसेस क्या था, राइट। एंड यहाँ पे अगेन चैप्टर लास्ट वाला आ गया, मेजर डेवलपमेंट्स, मेजर इवेंट्स दैट हैव टेकन प्लेस इन इंडियन पॉलिटिक्स, लेकिन यहाँ पे एडेड टॉपिक वाला है NDA 3 एंड NDA 4, एंड उसके बाद 3 पॉइंट्स ऑफ कंसेंसस। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि यू हैव टू एनालाइज क्वेश्चन पेपर्स, पास्ट ईयर क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन पेपर्स विद रिगार्ड टू योर मार्किंग स्कीम। मार्किंग स्कीम को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे लिए मेन चीज है ये कौन से चैप्टर से क्या पूछा जाएगा। और अगर आप अब आपको देखो क्या करना है, ये वीडियो क्यों आपके काम आएगी, आपको जो मैंने शुरू में इधर मार्क किया ना, कौन सा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर कौन सा उसके बाद है, ऐसे करके अब आपको जो मेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियोस है एनसीईआरटी में मार्क कराए हैं, चैप्टर वाइज वो क्वेश्चंस लिख लो। वही क्वेश्चंस उठ के आते हैं हर साल, रिपीटेड क्वेश्चंस। तो वो आपको
उस वीडियो में जो टॉपिक्स बताए हैं चैप्टर वाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पहले लिखा रिसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स, जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए वो उसके नीचे लिख दिए, ठीक है। उसके बाद लिखा भाई चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए वो उसके नीचे लिख दिए, राइट। ऐसे करके पूरा अपना एक फ्रेमवर्क बनाओ एंड ट्रस्ट में उसके बाहर कुछ नहीं आने वाला है। क्लियर एवरीवन? आई होप क्लैरिटी मिली है हमें पॉलिटिकल साइंस को लेके। चीट कोड जो हमारी स्मार्ट स्ट्रैटेजी है वो समझ में आया है, कैसे हमें पहले जो इंपॉर्टेंट है वो कवर कर लेना है, ग्रास्प कर लेना है, रिपीटेड टॉपिक्स जो पूछे जा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनको रेडीमेड आंसर्स बना के अपना साइड में रख देना है। या परफेक्ट। सो दिस वाज अबाउट आवर क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चीट कोड। अगर आपको हिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो चाहिए तो फटाफट से कमेंट कर दो, राइट, और फायर वाला इमोजी जरूर लगा देना ताकि हम जल्द से जल्द उसको आपके लिए ला पाएं। सो गाइस, दैट इज इट फॉर आवर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट, एंड इफ यू डिड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। You are at Humanities. Happy learning. I'll see you in the next video.